माशाल्लाह माशाल्लाह, सब एक साथ आ गए हैं। हाँ, क्या हुआ? चले गए। कौन चले गए? कौन चले गए? मेहमान कहाँ चले गए हैं? यहीं गए? अच्छा, फिर आएंगे? अच्छा, आपको बता कर गए हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर चले गए। हाँ जी। किधर जा रही हो? बैठो तो सही। बैठो, बात करो। और कौसर, बात करो। कौसर अपने बेटे के लिए आई हुई है लगता है। साकिब आता है ना, सारे उधर ही जमा हो जाते हैं। नहीं, मैं तो वैसे आई हूँ। मेरा अच्छा। बेटा है, अभी मैं क्यों सारे इधर आ जा जाते रही हैं? थी। हाँ जी। मेरा बेटा है, बेटा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक हो। सो अल्हम्दुलिल्लाह सभी ठीक हैं, घर में माशाल्लाह सब ठीक ठाक है। ना साकिब की ये अम्मी जब भी साकिब की बोलती वजह है से सब साबिक ठीक साबिक। नाम भूल जाती हूँ ना, साबिक भी ठीक। जब भी बुलाती हूँ ना नाम सही नहीं आता, पता नहीं क्या हो गया। जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें शफा दे, जो चल फिर नहीं सकते अल्लाह ताला उन्हें चलने की तौफीक अता फरमावे, जिनकी आमीन। औलाद नहीं है अल्लाह ताला उन्हें कुछ नेक औलाद से नवाजे। आमीन। हमारी वीडियो भी शुरू हो गई, अब गपशप भी सब लगा रहे हैं। हाँ जी। क्रिस्टियाना अपना गिफ्ट दिखा रही है जो खाला ने पहनाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, मेहमान जो है वो चले गए हैं हमारी दादी के घर में इंशाल्लाह। अभी उनसे राब्ता हुआ है, कह रहे थे कि हम रोटी खा के आएंगे, आप लोगों ने हमारी रोटी नहीं बनानी। खा के आएंगे। अभी उनकी रोटी पका रहे हैं। कॉल आई है। हाँ जी। अच्छा। ये तो वो सोने तो के कहते टाइम थे रोटी इधर आके खाएंगे। उन्होंने कहा सालन अभी बन चुका है, अच्छा। रोटी पका रहे हैं, तो अभी जब खाएंगे तो कितना टाइम है बाकी मगरिब को। मगरिब तक तो वो रोटी वो तो इधर आएंगे, फिर वो कह रहे हैं बच्चे शायद हमारे कह दे तो उनके लिए ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन हम बड़े जो हैं हम नहीं खाएंगे। फिर थोड़ा बहुत तो पका लेंगे। हाँ जी। बच्चे जो होते हैं आते आते भूख लग जाती भूख है। लग जाती है, या वैसे भी बच्चों की आदत होती है, अभी भूख हो ना हो थोड़ी बहुत खा लेना। हाँ जी, हाँ जी, बच्चे तो देख के ही बार खा रहे होते हैं तो फिर खाते हैं। हाँ जी हाँ जी। कोई बात नहीं, अगर वो भी खा लेंगे तो हम पका देंगे, कोई मसला नहीं। वो तो उन्होंने कहा हम आकर बताएंगे फिर आपको, लेकिन फ़िलहाल हमारी नहीं पकाना। हाँ जी। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुंच गए थे। चलो माशाल्लाह पहुंच गए हैं, अल्लाह का हाँ। शुक्र है। खैर से वापस भी आ जाएं। आमीन। और दुआ आज करते हैं। आज तो माशाल्लाह आपकी बेटियों को गिफ्ट मिले हैं, इसीलिए खुश हैं। ज़किया, इस्तिहाना, समिया हाँ जी माशाल्लाह। और साकिब को भी गिफ्ट मिला है बहुत कीमती। गिफ्ट गिफ्ट मिले हैं। साकिब ने अभी तक पहना नहीं है। गिफ्ट मिले हैं। हो बहुत खुश है। साकिब भी बहुत खुश है। खुश है, कितना खुश है? हंस के दिखाओ कितना खुश है। बहुत खुश है। अभी टपे लगा रहा है, बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है इसलिए टप्पे लगा रहा है। हाँ, इसलिए बाबा के पास भाग के आता है, हंसता है, बोलता है, बातें करता है। आपका आदि हो गया ना, जब आप किधर चले गए तो देखे पीछे रोने लग जाए। हाँ अब्बू, अब्बू चालू। साकिब की जुराबें लेके जा रही हो, ये कहाँ हाँ, थी? एक उधर रखी थी, एक नीचे गिर गई थी। अच्छा अच्छा। आ जाओ उठा लो, आ जाओ उठा लो। तो माशाल्लाह जी इनके गिफ्ट जो हैं आपने देख लिए, बहुत प्यारे हैं। हाँ जी, चूड़ियाँ माशाल्लाह, पहनी हुई अल्लाह हैं। पाक पहनना नसीब करे, आमीन अंडाना नसीब करे। आमीन। क्लिप वगैरह और पोनिया और चूड़ियाँ सब ना इनकी खाला ना बहुत प्यार से लेके आई है गिफ्ट। हाँ जी। बच्चों को पहनाया और बहुत खुश है, और समिया भी खुश है। हाँ जी। क्रिस्टियाना सब। माशाल्लाह, अल्लाह पाक खुश रखे। आमीन। बहुत अच्छी बच्चियां हैं, अल्लाह की बस कुदरत है, जैसे भी हैं। जी जी। लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। हाँ जी। कभी इनके बारे में हमने ऐसा नहीं कहा, गम नहीं किया। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं। हाँ, इस्तिहाना बोल नहीं पाती हाँ, देखें। दिमागी मसाइल, जिस्मानी मसाइल जो भी हैं, तो बस अल्लाह पाक ठीक करे, दुआ ही करते हैं। आमीन। हाँ जी। इस्तिहाना हमारी जो है ये बोल नहीं पाती। समिया को तो आपने देखा ही है, वो भी नहीं बोल पाती, ऐसे ही बैठी रहती है पूरा दिन। चलो इस्तिहाना चलने फिरने वाली तो है, हाँ जी। और बहुत सारी दुआएं भी कर लेती है। दुआएं बहुत करती है माशाल्लाह बहन भाइयों के लिए। हाँ जी। और ये बच्चे मासूम हैं, किस्म के मासूम, बेगुनाह, यानी कि साफ पाक साफ हैं। हाँ जी और अल्लाह पाक इनकी दुआएं कबूल भी फरमाता है। बिल्कुल। तो जो भी दुआ करते हैं, जैसे आवाम लोग वापस आते हैं, दुआएं करवाते हैं, जी तो अल्लाह पाक इनकी दुआएं कबूल फरमाता है। बिल्कुल। जो भी दुआ की है ना आज तक कबूल ही हुई है। हाँ जी।
इंशाल्लाह इंदा भी दुआएं ही करते रहेंगे, है ना इस्तियाना? कितनी दुआएं करोगी? बहुत ज्यादा। वो कहते हैं जूता मेरा इधर कर दो। जूता सीधा करो। हाँ तो ना तुम्हारे दादा जान जब जिंदा थे ना, तो तुम्हारे चाचू का बेटा होने वाला था, तो इस तरह समिया के दुआ करवाया। जो समिया है दुआ कर रहे हैं, जो आपके चाचू होगा ना, हाँ उनका घर में अल्लाह पाक ने बेटा दे, तो खैर खुशी से दे, नॉर्मल केस हो मगर ऑपरेशन तो बच जाए। तो हंस के उन्हें ना दुआ की, माशाल्लाह बच्चा जो है सही सलामत अब अभी भी देखो हसन माशाल्लाह। अली जो है, हसन अली हमारे ये चाचू का समिया बेटा। की दुआ थी। और पहली बेटी हुई ना हाँ जी हमारे चाचू की, तो तकरीबन 7-8 साल तक कोई बच्चा फिर नहीं। हाँ जी तो बहुत परेशान थे, दुआएं करवाते थे हर जगह। तो आपके दादा ने उससे आकर समिया से दुआएं करवाई। हाँ जी जब दुआ उसने की, अपने दिल से दुआ करती हैं जब, तो अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाता है। हाँ तो जी बहुत जल्द ही खुशखबरी मिली जी कि बच्चा होने वाला है। हम खुश हो गए। तो अल्लाह पाक ने बेटा ही दिया, जी जैसे उन्होंने दुआ कराई थी। तो माशाल्लाह अब हादसा वो एहसान अली बहुत बड़ा हो चुका है। हाँ अब तो चलता फिरता है। हाँ जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी करे। आमीन। और भी एक दो इधर बस्ती वाले भी आते हैं ना, जब घर वो औरतें वगैरह आती हैं हाँ जी तो वो दुआ करवाती हैं। एक बहन है, हमसाई हैं, जी वो आई थी कि मेरी बेटी की ना 5 बेटियां हैं। अच्छा तो अल्लाह पाक ने बेटा नहीं दिया। हाँ जी उससे दुआ करवाई समिया से, इस्तियाना से, हाँ जी कि अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आमीन। उन्होंने दुआ की तो अल्लाह पाक ने उन्हें बेटा दे दिया। हाँ वो जी बहुत खुश थी, आए थे, इनको मिठाई वगैरह भी खिलाई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी हाँ, दुआ जो दिल से करते हैं वो कबूल होती है। हाँ इस्तियाना दुआ करती रहती हो ना दिल से? बस जैसा दिमाग में आता है ना, अल्लाह वाली हैं। बोल नहीं सकती है, बस दिल से ही जो भी दुआ देती हैं जब। जी हाँ इसके लिए कोई ऐसा मसला है, वैसे अगर इशारा करे या आवाज़ निकाले वो तो सही होती है बिल्कुल। सिर्फ अल्लाह ने बोलने की तौफीक नहीं दी। हाँ सही है, समझदार तो है, दिमाग तो बातें हार करती है और इशारे से भी समझा देती है जो बात हमें करनी हो, सारा कुछ ठीक ठाक। किधर जाना है? बस हमारी जो हमारे है भी जब बहन की भाभी बैठी होती थी तो क्या ना, आप दुआ करें हमारे भी देवी हो जाए, लेकिन साकिब और जब साकिब भी पैदा हुआ तो खुशी से ना इरफान ना तीनों अपने सिस्टर को ना सूट पहनाया। हाँ जी बहुत खुश हो रहे हैं, जो इनकी दुआ अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। हाँ जी तो बेटे वो भी सोबिया के लिए बहुत दुआई करते थे, बस अल्लाह पाक की मर्जी है। हाँ वो तो अल्लाह की पाक मदद। दुआ तो इन्हें भी सुन ली, तो अल्लाह पाक ने बहुत प्यारा बेटा भी अता फरमाया। हाँ जी कुदरत के काम है, अल्लाह पाक का सच्चा वैसा होगा। जी इंशाल्लाह फिर भी दुआ करती है, इंशाल्लाह जल्दी अल्लाह पाक ने खुशखबरी सुनानी होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक दफ़ा का वाक़या है, हम उधर जतोई में ही रहते थे। जी तो हमारा एक 10 मरले का एक प्लाट था, हाँ जी वो किसी ने कब्जा कर लिया। हम कमज़ोर गरीब बंदे, जी कुछ नहीं कर सकते थे, ना लड़ाई कर सकते थे, ना कुछ कर सकते थे। मैं ना एक एक जिम्मेदार के पास गया, जो भी बड़े थे सबको बोला कि मुझे वो प्लाट लेकर दें, मैं गरीब बंदा हूँ, बच्चों को बिठाना है, घर बनाना है, ये वो जो भी उनसे वो उनकी तरफदारी ही करते थे। हाँ जी कोई भी नहीं सुनता था। तो एक दिन मैं गया ना, मैंने कहा को किसी को क्या कहा हुआ है, तुम्हारी अम्मी से कहा, तो उनको ले जाऊंगा उनके पास, हाँ जी तो कोई बात हो जाएगी, कोई फैसला हो जाएगा। जी तो मैं गया, वापस आया तो तुम्हारी अम्मी ने पूछा, समिया भी साथ बैठी थी, जैसे चारपाई पे बैठे हैं वो साथ में ही बैठी हुई। हाँ जैसे जी। ना और इस टाइम मेरे साथ बैठी है, ऐसे भी साथ बैठी। हाँ ऐसे ही बैठी हुई थी। तो तुम्हारी अम्मी ने पूछा कि क्या बना गए थे, मैंने फिर वही हाल वाल दिए भी, जो भी होते हैं वो जिम्मेदार हैं, अमीर हैं, जी उन्हीं की तरफदारी करते हैं। तो हमारा तो कुछ नहीं हुआ, वो दे नहीं रहे प्लाट, ये वो, ऐसे हम आपस में बातें करते रहे। हाँ तो समिया सुनती रही, गौर से सुनती रही। अच्छा उसके बाद ना अचानक से इसने जोर से गुस्से हो गई और आवाज़ निकाली। हाँ मैंने कहा आज तक इसने ऐसा नहीं किया, जी तो क्या मसला होगा। मैंने कहा वैसे शायद कोई बात सहन में आ गई होगी हाँ जी बैठी बैठी। तो फिर मैं थोड़ी देर बाद उधर गया। जी उधर गया तो एक जो जिसने हमने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था ना, जी
उन्होंने एक भैंस ले आए थे, उसी वक्त लेकर आए। हाँ तो ये एक नहर थी, उसके बीच में करीब बांध दिया। अच्छा। जब मैं उधर गया तो वो मरी। ओहो। मैंने कहा ये क्या हुआ? कहते हैं, मैंने जाके पूछा ना, वो कहते हैं कि ये अभी अभी लेके आए हैं, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, अच्छा। बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी। इधर खड़ी बांध दी, चलती रहेगी, घास पड़ा हुआ था नहर के किनारे, हाँ जी। चलती रहेगी। वो अभी पैसे उठा के घर से हाँ। वो भैंस वालों को देने गए हैं, अभी वापस भी नहीं आया। और भैंस पाके ओहो। फटाफट मेरे जहन में आ गई कि समझा ने गुस्सा किया था, दिल से आह निकली है। जो भी दुआ करती हैं या इस तरह का कोई बात हाँ, होती तो है, लेकिन समझ वो तो में आज आती तक है। भी नहीं मिला ना। और मैंने फिर कहना ही छोड़ दिया। मैंने कहा फिर ऐसी बात है, 10 मरले का प्लाट हमें आज तक वो नहीं मिला। आज तक नहीं मिला। फिर मैंने उनको कहना छोड़ दिया, और घर में भी कोई ऐसी बात हमने उसके सामने, समिया के सामने नहीं चलाई। जी। अल्लाह पाक किसी का नुकसान ना करे। जी। हमारा तो दिल ऐसा नहीं है कि हम किसी का नुकसान नहीं चाहते। हाँ जी, हाँ जी। फिर हमने उनसे जब अल्लाह पाक चाहेगा बच्चों की दुआ के जरिए तो खुद बुलाएंगे, खुद देंगे। हाँ। जब भी अल्लाह पाक ने सुनेगा। हाँ ऐसे नहीं ना झगड़ा करना है ना मांगना है, ऐसे मांगना भी छोड़ दिया। हम उधर गए नहीं बस। उस जी। तक का। ठीक है, तो हमारा प्लाट जो उनकी कीमत बोलो ना, उनका नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। हाँ। फिर हम इस बात पे खामोश हो गए, जो अल्लाह ताला खुद अदालत करे। हाँ, अल्लाह की अदालत में तो देर नहीं हाँ है। जी, हाँ जी, हम वो तो तो नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो। अल्लाह पाक सबके हिफाजत करे। आमीन। बाकी अल्लाह पाक हमें रिज़्क दे रहा है, जी। ये भी एक हकीकत है। बिल्कुल जहन भी तस्लीम करता है, दिल तस्लीम करता है, और हकीकत भी है कि ये बच्चियां जो है ना, जी। इन्हीं की दुआओं से अल्लाह पाक हमें ये रिज़्क दे रहा है। क्योंकि हमारे ना न्यूज़ देखने वाले आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो आप लोग ना शुरू से वो बताएं कि आप कैसे वहाँ रहते थे और इधर तक कैसे अब हम इस हालत में कैसे आ गए। वो रहना तो सबको पता है, अभी कैसे रहते थे अक्सर बंदों को तो पता है जो देखते हैं। जो न्यू आते हैं ताकि उनको भी जो पता आने वाले हैं उनको आज फिर बता देते हैं कि उधर हमारा कोई रकबे नहीं, कोई जायदाद नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ जी। मजदूरी करते थे, रात दिन मेहनत मजदूरी करके ना बच्चों का पेट पालते थे। जी। तो अल्लाह पाक की कुदरत के बच्चे हमारे पैदा होते ही ऐसे ही डॉक्टरों के पास इलाज करवाने के लिए जाते थे, तो वो यही कहते थे कि कज़न मैरिज है, हाँ जी। इसी वजह से ये हो रहे हैं। कोर्स करवाए 2-2 ढाई साल। आपके भी पट्ठों के मसले हैं, आप भी कोई वजनी काम नहीं कर सकते, ना भाग सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं। तो हमने आपके भी इलाज करवाए, बचपन से लेकर आज तक हाँ जी। इलाज ही करा रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेहनत मजदूरी हम रात दिन, हमारी अम्मी भी मजदूरी करती थी, मैं भी एक साथ मिल के मजदूरियाँ करते रहे रात दिन। इतनी हालत होती थी कि हमारे पास बच्चों के लिए अपने कपड़े नहीं होते थे, फटे पुराने पहन के हमने गुजारा किया। ठंड में ऐसे। ठंड में ऐसे गुजारा किया। सर्दियाँ होती थी, ना कोई जर्सी होती थी, ना कुछ होता था। फिर भी हमने ज़िंदगी कैसे कैसे यार, हम उस ज़िंदगी को याद करके ना अपना जहन दिल जो है ना ख़राब नहीं करना चाहते। बस अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने वो दिन हमारे काट दिए। हाँ जी। वो हमारे नसीब में ऐसे ही लिखा था। उधर तंग हो गए थे, बैठने की जगह भी नहीं थी। जी। तो 10 मरले ही थे ना जो आपके अबू ने हमें दिए थे कि इधर घर बना लो। जी। हमने उधर घर भी बनाया हुआ था, हाँ जी। लेकिन उधर की आवाम ऐसी थी कि बस उसको भी किसी से लड़ाई झगड़े ये वो। हाँ। हम उस माहौल में नहीं आते थे, लड़ाइयों में, झगड़ों में या किसी रोले में। जी। हमारा जहन पे वहाँ से हट गया, अभी हम इधर नहीं रहेंगे। हाँ जी। बस्ती वालों के रोज की उधर की सुनते हैं, उधर की सुनते हैं, रिश्तेदारों में लड़ाइयाँ झगड़े हैं, जी। ये है वो है। फिर हमारा जहन जो है ना उधर से हट गया। हाँ। हम उधर से सामान उठाया, इधर आ गए। हाँ। इधर एक ये तो पहले तो हमने जब पीछे आके बैठे थे, एक बंदे का कमरा खड़ा था उसका चार, हाँ तकरीबन ये जहाँ सोलंग है, जी। सोलंग के करीब ही था। जहाँ से हम एम्बुलेंस पे बैठते हैं, कभी हाँ, गए थे, 1-2 दफ़ा दिखाया है मैंने। एम्बुलेंस में बैठे हैं, उसके उस पीछे डेरे के पीछे एक कच्चा सा, अब तो वो कमरा बिल्कुल ख़त्म हो गया, सिर्फ वॉशरूम एक बना हुआ है बस। वॉशरूम बच्चा खड़ा है, बाकी कमरा वो गिर गया। हाँ, कच्चा उस था कमरे ना, में वहाँ पर ही आकर बैठे हैं हमने रिहाइश वो की। बंदा वाकिफ था, उससे कहा कि हमें कोई रहने के लिए जगह दिलवा दें, ताकि हम इधर बैठेंगे, बच्चों के लिए कोई मजदूरी करेंगे, खाएंगे पिएंगे। जी। तो उन्होंने दूसरा बंदा जिसका कमरा था, जी। प्लाट जिसका था, उससे बोला यार गरीब आदमी है, मजदूरी करेंगे। उन दिनों में ये कपास की चुनाई हो रही थी। हाँ जी। तो बच्चे भी, मैंने कहा आपकी अम्मी
कपास चुगेंगी, हाँ जी मैं भी कोई मजदूरी करूँगा तो रोटी बनेगी। जी उधर उससे बोला कि ये कमरा चाबी दे दो, जी तो ये बैठते हैं। हम 2-3 साल उधर बैठे रहे। हाँ हमारे पास इतनी फुर्सत ना हुई कि हम अपना एक कमरा भी बना सकें। जी। फिर अल्लाह की तरफ से अल्लाह पाक ने मेरी दिया। शादी भी उसी रूम में हुई। शादी भी उधर ही हुई थी। उधर ही आकर अचानक से मेरे ससुराल वालों ने कह दिया शादी करो, जल्दी शादी करो। वो तो हमें मजबूरन करनी पड़ी। उस दिन भी हमने पता नहीं कितने लोगों से पैसे उधार लिए थे, और इधर जो इतना वक्फिया तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उनसे गोश्त वगैरह ये भी उधार। हाँ, गोश्त उधार पे ले लिया था। अभी शादी कर रहे हैं, चलो वसूली हो जाएगी। हाँ। वो रिवाज है ना नींद वगैरह का, हाँ जी वसूली हो जाएगी तो फिर दे देंगे। उस दिन शादी पे, आपकी शादी के बाद ना तकरीबन हमारे ऊपर 50-60 हज़ार रुपये कर्जा रह गया था। हाँ जी वसूली जो हुई थी वो भी लेन देन खाने पीने का जो खर्चा किया था ना, जी वो कर्जा रह गया था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उतारते रहे। उस दिन 50-60 हज़ार ही 1-2 लाख के बराबर था। हाँ जी फिर आहिस्ता आहिस्ता देते रहे। एक बछड़ी हमारे पास थी हिस्से पे, जी वो हमने वो भी दे दी थी। हाँ जी, कुछ भी नहीं बचा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लाहौर चले गए, हम भी इधर मजदूरी करते रहे। अल्लाह पाक ने वसीला बना दिया। हाँ जी तो इधर आके हमने एक पक्का कमरा बनाया, एक कच्चा छोटा सा खुद बना के ना। इधर भी ये चौधरी से बात हुई थी ना। इधर एक रेत का टीला पड़ा हुआ था। हाँ जी। पहले बिल्कुल ऐसे टिब्बा था। हाँ जी इधर हमने देखा, वो जो जहाँ बैठे थे, जी जिसने बिठाया था, उसने कहा कि यार ये सरकारी पड़ी हुई है, हर बंदे ने घर बनाया हुआ है, हाँ जी आप भी बना लें, बैठ जाएं अगर फुर्सत हो जाए तो। जी उधर बस्ती में हमें किसी ने नहीं बैठने दिया। हाँ जी वो कॉलोनी है सरकारी तौर पे। जी, कॉलोनी में हमें किसी ने जगह नहीं दी कि ये 10 मरले क्योंकि जगह है। इधर नंबरदार जो है, बड़े जो है ना, वो उन्हीं के हाँ, कब्जे में होती है ये उनके सब। कब्जे वो जो जिसको मर्जी दें, जिसको चाहे ना वो दें। अपनों को देते गए। हाँ, वो हमसाए इधर से गरीब जो भी आते थे, उनके अपने थे या किसी की सिफारिश होती थी, उनको दे देते थे। हम तो परदेसी उधर जी। से उठ के इधर आए थे, 2-3 साल हुए थे, ना कोई वक्फियत, ना कोई ऐसी लेन देन, ना कोई ऐसी बात। हाँ जी तो हमारी किसी ने नहीं मानी। हमने बहुत से दिनों से कहा यार हमें कोई प्लाट दिलवा दें, हाँ जी चलो 5 मरले 10 मरले हो, हम अपना चलो उधर घर बना के बैठे। जी किसी ने नहीं दिया। फिर जिसने हमें पहले बिठाया था, जी उसी ने कहा यार इधर एक चलो बस्ती में, कॉलोनी में नहीं बैठने देते, ये भी तो सरकारी है, हाँ वो जी भी कॉलोनी भी सरकारी है, तो इधर आके बैठ जाएं। हाँ जी जब इधर आके बैठे, कमरा बनाया, कमरा बना के बैठ गए, तो फिर वो चौधरी आ गया जो अभी आते हैं। हाँ हाँ वो उसने कहा कि ये तो रकबा मेरे अलाटमेंट में आ गया है। हाँ सरकारी अलाटमेंट होती है ना, जी जी तो अलाटमेंट में आ गया, अब क्या करें। मैंने कहा यार मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने उसे सारी तफसील बताई कि ये इस तरह हाल है हमारे, जी आप जैसा बोलें हम वही कर लेते हैं। जी अगर कहते हैं तो हम इधर से चले चले जाते हैं, कहीं और हाँ, ठिकाना कहीं मिल जाएगा अल्लाह और के। चले जाएंगे कहीं भी रोड पे, जहाँ भी मर्जी बैठ जाएंगे। उसको रहम आ गया, बच्चियाँ माजूर हैं, हाँ जी कहाँ भी लेके जाएंगे। तो उसने कहा चलो इधर बैठे रहें घर बना के। जी शर्त ये है कि इधर मैं ज़मीन आबाद करूँगा, हाँ आपने इधर ही काम करना है मेरे पास। जी चलो मैंने कहा ये मंजूर है मुझे, मैं घर में रहूँगा, मेरे साथ ही घर में मजदूरी करते रहेंगे। हाँ, इधर वो हिस्से पे बीतते हैं तो मैं बीतता रहूँगा। यही बात हुई और 2 कमरे बना के बैठ गए। जी आप भी लाहौर में काम करते थे, काम इधर से भी ख़त्म हो गया। हाँ बहुत जी बड़ी टेंशन बन गई थी। हमारे इतने हालात गुजरे हैं कि हम एक दिन 2-2 दिन भूखे भी बैठे। भूखे। और मुझे याद है रोजाना जब भी ना मैं घर कॉल करता था तो पता चलता था अम्मी अब्बू का झगड़ा हो गया। क्या है, इसी खर्चे की वजह से कुछ भी नहीं होता था, भूखे बैठे होते थे। तो वो तो मांगती थी ना हमें दो, हम कहाँ से खाएं, हाँ जी। बच्चे भूखे हैं। तो फिर मैं भी परेशानी की टेंशन की वजह से मेरा भी बड़ा ढाई हो जाता था। हाँ जी तो ये मसाइल बहुत चले हैं, लेकिन ये मैं आपकी अम्मी की हिम्मत समझता हूँ, जी। साथ देता हूँ उसे, और आज तक इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मजदूरियाँ करने में माहिर हैं। जो भी मजदूरी आती थी ना, डट के करते थे कि मैंने अपने घर संभालना है, बच्चियों को संभालना है, घर के हालात देखकर। हर किसी के हालात ना, तुम्हारे दादे वो भी ऐसे जिनके गुजार गए गुर्बत में, वो भी और आपको तुम्हारे वो भी तो अभी कितनी तक- जगह जगह जाते अभी हैं। तक कैसे बैठे हैं, वो भी हमने अब तक बहन भाइयों ने ताउन किया तो कमरा बन गया। हाँ वो भी ऐसे ही दर बदर थे, हम भी दर बदर थे। जी तो आपका काम भी जब रुक गया तो हमारे हालात इतने डाउन हो गए कि रात को नींद नहीं आती थी सोचते सोचते। जी बस अल्लाह पाक ने एक वसीला बना दिया कि एक चैनल बना लिया हाँ जी कौसर इरफान ने, उनका चलो जहन चल गया इस पासे। जी
तो फिर उन्होंने ऐसा ऐसा अल्लाह पाक जैसे जैसे वसीला बनाता गया, आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खा रहे हैं। आज हम इतना खुश हैं कि हम ये चीज़ें ख्वाबों में देखते थे, ये घर, ये मतलब अच्छी अच्छी खाना पीना जो है सारा, लेकिन हकीकत अल्लाह पाक ने कहा दिया, सब्र का फल कितना मीठा मिला माशाल्लाह। तो सिर्फ असा यही समझते हैं हमारे बच्चों की दुआ अल्लाह पाक सुनिए। जो जैसे 2-2 दिन 3-3 दिन बेचारे भूखा रहती थी, कुछ पहनने को नहीं होता, खाने को नहीं होता, दुख सुख आ जाता, तो फिर ऐसे न गुजारी। अल्लाह पाक इन्हें की सुनिए। सिर्फ आपको आने जाने में कोई सवारी तक भी नहीं होती थी। कोई ये तो हमें उनसे जिन्होंने लेकर दिया उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हीं की वजह से। बहुत दुआएं देते हैं सबको जिन्होंने भी हमारे लिए हेल्प की है। जी हमारा घर माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया, घर में हेल्प की, घर के लिए और सवारी के लिए जो जो जी। चीज़ें लेकर दी हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज हम सबके बराबर खा रहे हैं। और ज़्यादा नहीं है, जी भीड़ नहीं है, तो सब जो बस्ती वाले हैं अल्लाह के हुक्म से हम सबके बराबर खा रहे हैं। जान पहचान जैसे ही होती गई, लोग इधर के हमारा एतबार करते गए, तो उन्होंने ऐसा ऐसा जानवर देना शुरू कर दिया कि आपके जो है शायद जब कुछ ना घर- कुछ बन जाए। जब इधर हमने अपना घर बना के बैठ गए ना, हर बंदे को पता चल गया कि अब ये कहीं नहीं जाएंगे। हाँ जी, पहले तो यही लोग कहते थे बस अभी चले जाएंगे ये। हाँ कोई पता नहीं है। बस ये तो अभी चले जाएंगे, ये हुकूमत उठा देगी या हाँ जिसकी जमीन है, ये बस्ती तो वाले उठा इतना देगी। गालियां गलौज करते थे, आते थे तो हंसते थे, पता नहीं कहाँ से ये, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। हाँ कौन है, कहाँ से आए हैं, हाँ ऐसे ही ना वाकफियत नहीं। बातें करते थे। हाँ लेकिन अब हमारा अखलाक, हमारी जो है रहन सहन, हाँ जी, सारा कुछ देख के ना बहुत मुतासर हुए हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह की तरफ से है, ये हर बंदा ही अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत करता है। जी। और आजकल ना जहाँ से इधर बस्ती में प्लाट जिनको दिए गए थे वो बेच भी रहे हैं, उधर बिजली भी मौजूद है, बिजली लग गई, उधर सोलंग है। फिर भी हमने कोशिश की कि हमें कोई प्लाट मिल जाए, चलो उधर घर बनाए। इधर कोई पता नहीं है, हकीकत बताऊं आपको, हाँ जी, मैंने आपको कभी बताया नहीं है कि इधर जो हम बैठे हैं, जी, इधर हमारा अपना प्लाट नहीं है। हाँ जी, ये चौधरी के रहम करम पर बैठे हैं। जी, चौधरी अगर खुदा न खास्ता उसके सर पे आ जाती है, वो इस दुनिया से चला जाता है, उसकी औलाद हमें बैठने दे या ना बैठने ना बैठने दे, दे। या चौधरी को भी कोई गुस्सा आ जाए, कोई ऐसी बात हो जाती है, हाँ, जी, कोई ना फिर कोई कभी भी कह सकते हैं यार हमारा रकबा खाली करो। हाँ हाँ, हमारा कोई जोर नहीं चलता, जी, क्योंकि ये अगर दरख्वास्त दे दे सरकारी तौर पर भी हमारा मकान गिरा सकते हैं। जी, तो बस अल्लाह पाक करम करे, हम कोशिश यही कर रहे हैं, मेरी जो मुकम्मल कोशिश है यही कर रहे हैं कि बस्ती में ही कोई प्लॉट ले लें, हाँ। थोड़ा हो ज़्यादा हो जितना भी हो अपना हो, ताकि हमें कोई बुला ना सके। 2 से 3 कमरों का हो, जो बन जाए 3 कमरे मेरी तकरीबन। कोशिश यही है कि आप मेरे हैं ना 5 बेटे हैं, जी, 5 कमरे तो बन जाए कम से कम। हाँ हाँ, चलो हर बच्चे का एक कमरा हो, आपकी दो की शादियां हो गई, जी, आपके बच्चे भी माशाल्लाह हो जाएंगे, इरफान का बच्चा हो गया, दूसरों की भी शादियां करनी है, एक एक कमरा उनके लिए भी हो, इतना एक बन जाए कि थोड़ा सहन भी हो और 5 कमरे हों, हाँ जी, ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए, जी, कोई टेंशन ना रहे बाकी कि हम ख़तरे में बैठे हैं, कभी उठा सकते हैं, कुछ है ये है वो है। हाँ। बस कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक ज़रूर ज़रूर अल्लाह पाक ये भी इंशाल्लाह पूरी करेगा। अब इस यानी कि मुकाम तक हम आ गए हैं तो आगे भी अल्लाह पाक ही अल्लाह देगा। पाक पे मुझे इतना यकीन है ना अल्लाह पाक पे कि बस मैं आंखें बंद करूंगा और अल्लाह पाक मुझे ऐसा दे देगा, इतना यकीन है। जी जी इंसान पे भरोसा नहीं करना चाहिए, जी, अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए हाँ जी, और सब्र से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, कभी गरूर मत करना, क्योंकि अल्लाह पाक सब्र करने वालों को पसंद करता है। हाँ जी, कुरान पाक बिल्कुल, में कई बार जिक्र हुआ है कि सब्र करो, जी, अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह। सब्र ही करते हैं, जो भी हम कोई बात करता है, कुछ करता है, हम सब्र करते हैं। मैं आपकी अम्मी के से भी यही कहता रहता हूँ कि सब्र से रहें। हाँ बस सब अपने बच्चों को भी ऐसा समय दे देते हैं। इस जाना तो नहीं बोल दिया और समिया भी नहीं बोलती और जकिया तो बोल सकती है ना। जब भी कोई हम सबों की शादी पर जाते हैं, कोई खुशी पर जाते हैं तो उनको देखती थी तो बोलती थी अम्मी कैसे देख सोने कपड़े पहने हुए हैं, उन्हें कैसे सोने जूते पहने हुए हैं, हमें अम्मी नहीं खरीद के देती। ऐसे ना बातें करती तो मैं शादी सब्र करें, अल्लाह पाक ना जब भी देगा ना
उन्हें से भी ज्यादा खूबसूरत कपड़े पहनाऊंगी जी अपने बेटे को। उन्हें दिल रखने के लिए मैं ऐसा बातें करती, अल्लाह से दुआ भी मांगती, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें भी सुन ली। आज जो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, तो आज कोई टेंशन नहीं। आज वही जकिया है, उसकी शक्ल भी नहीं रही है और जी रोने वाली। हाँ, अभी तो हालात खुश अल्हम्दुलिल्लाह, होती अल्लाह का शुक्र है कि आज जैसे वो कपड़े पहनते थे या खा पी रहे थे, हम आज उससे ज़्यादा खुश हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमारे साथ तो बहुत दिन गुजरे हैं। अपने घर में हांडी नहीं पकती थी तो जाकर दूसरों के घर में कौलियाँ लेके हर घर में आज हमने सालन नहीं पकाया, दे दें। ऐसे भी बस वो हालात जैसे भी थे ना, अल्लाह पाक ने वो टाइम निकाल दिया ना। हाँ वो दिन आए हैं जब आपके काम ख़त्म हो गए थे। जी आपने फ़ोन किया जिस दिन, मुझे आज तक वो बात याद है, जब आपने फ़ोन किया था कि हमें नौकरी से निकाल दिया गया है, फैक्ट्री से। हाँ जी तो हकीकत में मेरे पास भी कुछ नहीं था, घर में कुछ नहीं था। मैं अकेला जब रात को सोया ना, हाँ। पूरी रात में रोता रहा, अल्लाह पाक से दुआएं करता रहा। अब वो रोते रहे और उस दिन तबीयत भी ख़राब हो गई थी। बस अल्लाह ने जो है खुशियाँ दे दी हैं। आप इंशाल्लाह परेशान नहीं होना, अल्लाह पाक आगे भी ऐसे ही देता रहेगा। तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बहन भाइयों की मेहरबानी है, सब बहनों के लिए, भाइयों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक उन्हें खुशियाँ दे। आमीन अल्लाह पाक जिन्होंने हमारे घर को खुशहाल किया है, जी। अल्लाह पाक उन्हें बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, उनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। आमीन अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक उनकी औलादों को भी नेक करे। आमीन जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह पाक उनको नेक औलाद से अता फरमाए। आमीन जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जिनके रिश्तेदार भी हैं, सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें मग़फ़िरत करे, आमीन उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर हमारी बातें किसी को बुरी लगी हैं तो वो माइंड ना करें, क्योंकि कमेंट करके बता दें, कमेंट करके बता नहीं करते, कमेंट जैसे भी आते हैं हम माइंड नहीं करते, क्योंकि कमेंट आते हैं हमें समझाने की, जी ये बात करें, ये ना करें, ये काम करें, ऐसा करें, आप ऐसा ये देखें ना, हमें कुछ पता था, यही बहन भाई ने ना कमेंट्स किए जैसे किए, उसी में ही हमें समझ लगी ना ये गलत है, ये बात बुरी है, ये अच्छी है। हर चीज़ का हमें तो यानी कि ज़िंदगी जीने का पता ही नहीं था, जैसे भी रहते थे जैसे जैसे रोटी खा ली सो गया, बात यही पता था कि बस कमाना है और रोटी के लिए भी कोशिश करनी है, 24 घंटे ये करना है कि रोटी खाएं। सिर्फ हम यही तो हाल देना है जो हमारे पहले जिंदगी ऐसे गुजरी, आज ऐसे गुजर रही है। सब हाँ। बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं। यही बोलते हैं जो न्यू आते हैं उन्हें को पिछले हालात का पता नहीं था ना। हाँ। तो अब ये माहौल देख रहे हैं ना। हाँ जी तो फिर हम अपनी हकीकत वजह तो सब बहन भाइयों को शेयर करनी है ना। हाँ जी हाँ जी, जो हमारे हालात अल्लाह पाक ने ऐसे किया हो ऐसे हो। क्योंकि बार बार हमारे पास यही सवाल आते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। और ये भी सवाल आता है। मैंने दिखाया भी था कि रिजवाना की ये अम्मी है और सारा कुछ मैंने वादे वादे बताया, फिर भी वही कमेंट्स आ रहे थे, रिजवाना क्या लगती है। रिजवाना के बारे में आज वीडियो में बता देते हैं जिनको पता नहीं है। हाँ तो रिजवाना अब हमारी बेटी है, हाँ जी वैसे हमारी भांजी है, मेरी बहन की बेटी है। जी हमारी बहन की शादी हो गई थी, जी 3 बच्चियां थी उनकी, जी तो उनका शौहर की वफात हो गई, अल्लाह पाक ने संभाल लिया। जी वो भी गरीब थे, क्योंकि गरीबों के रिश्ते गरीबों में ही होते हैं। हाँ जी बहुत गरीब थे। उधर जब हमने हालात देखे कि उनके वो रोटी खाने के लिए भी तंग हो गए थे, हाँ खुद आपकी फूफी मेरी बहन मजदूरियां करती थी, मजदूरी करके वो बच्चों के लिए रोटी खिलाती थी, अगर कभी कभी ना भी रोटी खा सकते थे। और एलर्जी हो गई थी। एलर्जी बीमार हो गई थी, इतनी बीमार हो गई थी कि सर में जो है ना कीड़े पड़ गए। हाँ अल्लाह माफ़ करे, जब मैंने ये हालत देखी तो हम उनको ले आए वापस हाँ जी घर में। तो आपके भाई जहाँ रहते हैं, जी मेरे भाई जहाँ रहते हैं, जी मेरी अम्मी भी रहती हैं, उन्होंने कहा हम अपने पास रखेंगे। जी जब मैंने देखा रिजवाना की हालत बहुत ख़राब थी, बाकी बच्चियां दूसरी जो हैं छोटी हैं वो अम्मी माँ के बगैर नहीं रह सकती थी। हाँ रिजवाना कुछ बड़ी थी, इसे हमने प्यार दिया, तसल्ली दी, खर्चा खाना पीना हर चीज़। तो इससे मैंने कहा कि मेरे पास रहो, मैं आपका इलाज भी कराऊंगा, हाँ जी और आप मेरी बेटी हो, जी बेटियों से ज़्यादा मैं आपकी केयर करूँगा। तो उसने मान ली बात, वो मेरे पास रहने लग गई, तो हमने इलाज करवाया। जी एलर्जी बहुत ज़्यादा थी, हाँ 6 जी। महीने तक इलाज होते रहे। जब इलाज होते रहे, इलाज के बाद वो बच्ची ठीक हो गई। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल ठीक ठाक है, और हमें अपने अम्मी अबू मानती है। जी हमारी भांजी भी है, बेटी भी है, हाँ जी और हमने अपने घर में इसीलिए रखा हुआ है।
इंशाल्लाह और इंशाल्लाह बाकी बस। बच्चियां हैं वो भी इंशाल्लाह हमारी बच्चियां ही हैं, उनके लिए खर्चा वगैरह भी देते हैं, जी सारा देखभाल हम करते हैं उनकी। जी सिर्फ रहती उधर हैं क्योंकि अम्मी उधर अकेली हैं, हाँ तो उनकी देखभाल, या हमारा भाई है और शादीशुदा नहीं है, उनके कपड़े वगैरह धोना ये वो, जी तो अम्मी ने इसीलिए कहा कि हमारे पास रहेगी, चलो हमारा हाथ बटाती रहेगी। जी चलो सही है। तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा हो गई कोई बात नहीं, चलो बात नहीं, जो हमारी ये बातों को समझेगा, समझने वाले हैं उनको भी ऐसे ही दुख होगा। अगर उनके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो गुजरे हैं वक्त जिंदगी तो में ऐसे दिन आ जाते हैं, हाँ वो दिन वो लोग देखे हैं जो अमीर से गरीब हुए हैं, हाँ जी भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि जो भी हालात गुजरे हैं ना, हाँ जी हमने कभी किसी से भीख नहीं मांगी कि यार हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं कुछ दे दो। हाँ जी उधार ले लेते थे जी और कोशिश करते थे कि टाइम से पहले उनको वापस करें। रात दिन मजदूरी की और कर्जा पहले उतारा, बाद में जो कुछ बचा तो हम बच्चों के लिए खाने के लिए ले आए। हाँ जी चलें ठीक है। अब जो है इंतज़ार करें मेहमानों का, वो आ जाएं, फिर उनके लिए बिस्तर वगैरह उन्होंने कहा बना देना हमारे, बाकी रोटी का फिर बच्चे चलो आ खाएंगे। जाएंगे, अगर रोटी खाएंगे तो बना देंगे, वरना नहीं खाएंगे तो बिस्तर तो माशाल्लाह बिस्तर तो तैयार हैं। हाँ जी, ओके, अल्लाह हाफिज। इस्तिहाना बाय बाय। बाय करो। इस्तिहाना अल्लाह हाफिज कर दो, दुआ कर दो। अल्लाह पाकिस्तान हाफिज, जिंदाबाद। जिंदाबाद बोलो सब बहन भाई। अभी कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं है, अभी इलेक्शन हो रहे हैं। हाँ हाँ अभी इलेक्शनों का तो धूम मची हुई है हर पास है। इलेक्शन जहाँ देखो बस धड़ धड़ बची हुई है। हाँ बस वो दिन ही करीब आ गया ना वैसा। हाँ रह गए 8-10 दिन रह गए। 8 सही। तारीख को तो है। जी जी चलो